हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने स्कूटरी ली है। तो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे दोनों बच्चे बहुत इतने खुश हैं कि भी मेरा बेटा भी खुश है, मेरी बेटी भी खुश है। तो जब मैंने अपनी बेटी को बताया, उसका रिएक्शन देखने वाला था कि वो कहने लगी, मम्मा सच में आपने स्कूटरी ली है। मैं कि हाँ बेटा, मैंने स्कूटरी ली है। कहती मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आपने स्कूटरी ले ली है मम्मा। तो मैं कि हाँ बेटा, मैंने स्कूटरी ले ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी आने जाने की। मैंने सोचा चलो माता रानी के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन हैं, तो इसमें हम कोई भी चीज़ चख सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं दिवाली पे लूँगी, तो दिवाली का मेरे को फिर ये हुआ, मैं कि चलो अभी 20 तारीख की दिवाली है तो अभी टाइम लग जाएगा। मगर उससे पहले ही नरातों में चख लेते हैं। चलो माता रानी के दिन चल रहे, माता रानी मेहर करे और हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। देखो ऊपर वाला कहते हैं ना, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो पता नहीं होता किस्मत का कहाँ हमें लेके चली जाए किस्मत। ये तो किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है। देखो मैं कोई चीज़ ले नहीं पा रही थी तो भगवान ने मुझे राह दिखाई कि चलो आप ले लो चीज़। पर अचानक ही मेरे मन से आवाज़ आई कि भी चलो आपको लेना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमें आने जाने की, तो हमें कोई भी चीज़ लेनी पड़ती है, कुछ भी लेना पड़ता है तो हमें फिर मेरे को किसी को देखना पड़ता था कि हाँ भाई कोई आएगा तो हमें लेके जाएगा। तो कोई आता नहीं था। फिर मेरे मन में यही बात आई, मैं क्या चलो सीमा, चलो आप ना अपनी चीज़ ले लो। उससे बेटर ये होएगा, किसी की वेट करने से बेटर है कि आप अपनी चीज़ ले लो और अपना ही आप, क्योंकि आपका अपना साधन होएगा, आपको किसी की वेट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हम किसी की वेट करते हैं तो लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे बिना इसका कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं ज़्यादा तो किसी से कोशिश नहीं करती थी कि मैं ले किसी से कोई चीज़। लेकिन मैं जब भी मेरे को होता था कि मैं पैदल भाग जाती थी। मैं पैदल कोई भी, जैसे कोई भी राशन लेके आना है, कोई साग सब्जी लेके आनी, दूध लेके आना है, पनीर लेके आना, कुछ भी हम कोई भी सामान लेके आते थे तो मैं पैदल चली जाती थी। पैदल मुझे जाने में दिक्कत आती थी, दूर होता था, फिर भाई सामान चक के लेके आना, फिर हाथों में पकड़ के लेके आना, तो कभी कभी लिफाफा फट भी जाता था, मुश्किल हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यही सोचा चलो भाई, अपनी चीज़ अपनी होती है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि हमें कोई आके लेके जाए, हमारी कोई मदद करे, कुछ करे। देखो जिसने मदद करनी होती वो कभी सोचता नहीं है, ठीक है। जिसने सोचना होता है वो बिल्कुल सोचेगा नहीं कि हाँ फटाफट जाके फटाफट हम उसको ले आए। तो क्योंकि मैं कि हर किसी के काम आती हूँ, कोई मेरे काम नहीं आता। और ये मैंने हमेशा नोट करा हुआ है, जब भी मैं किसी की मदद करती हूँ ना, तो भगवान ना मेरे साथ भी वही चीज़ें, मतलब मेरे को भगवान ये नहीं चाहता कि भी तू किसी की मदद ले, बिल्कुल भी। तू मदद कर पर तू किसी की मदद नहीं ले। मेरे को अंदर से फील होता है कि मैं हर किसी की मदद करती हूँ पर मेरी मदद कोई नहीं करता। फिर मैंने यही चीज़ सोची, मैं कि नहीं सीमा, अपनी चीज़ लो। तो अपनी चीज़ पे हम अपना हक जता सकते हैं, दूसरों की चीज़ों के हम अपना किसी पे हक नहीं जता सकते, किसी को हम बोल नहीं सकते। अगला क्या जवाब दे क्या नहीं, हमें क्या तो क्या जवाब दे सकता है ना। तो फिर मेरा बस यही मन में हुआ, मैंने मन में ठान ली। मैं अपनी सिस्टर के घर भी गई थी, मैंने उनसे भी डिस्कस किया जाके कि अंजू मैंने ये चीज़ लेनी है। तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे ये चीज़ कही कि हाँ सीमा, जो चीज़ तेरा जो दिल करे ना वो कर, ठीक है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हम किसी को देख नहीं सकते कोई हमें लेने आएगा या हमें कोई छोड़ने जाएगा। मैं देखो अपना ऑफिस जाती थी, मैं कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगती थी, मैं पैदल निकल जाती थी। अगर मेरा 9 बजे का ऑफिस है ना, तो मैं 8 बजे निकल जाती थी, पैदल पैदल निकल जाती थी मैं जाके। और मैं 9 बजे 9:15 पहुंच जाती थी अपने ऑफिस, क्योंकि मैं रूटीन मैंने शुरू से वैसे ही बनाई है जैसे मुझे बनानी चाहिए। मेरे को नहीं होता कि कोई मुझे लेने आए कुछ ऐसे ना, मेरा मन होता मैं सीधा ही निकल जाती हूँ, पैदल निकल जाती हूँ और मैं टाइम पे अपने ऑफिस पहुँच भी जाती हूँ। पर ये होता है कि जैसे मेरा बेटा है, कोई सामान लेने जाना है उसने, कुछ भी है, ठीक है ना, वो बेचारा अपने दोस्त को फ़ोन करना कि भाई आ जा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई सामान लेके आना है, घर का लेके आना है, कुछ भी। तो ये चीज़ें ना मुझे बड़ी अजीब सी फील होती थी अंदर से। मैं कि यार हम क्यों किसी को फ़ोन करें। चलो मैंने थोड़ा सा तो ये था कि चलो मैंने 10,000 जोड़े हुए थे, तो मैंने 10,000 जोड़ के मैंने 10,000 भरे हैं स्कूटरी के, तो बाकी मैंने लोन करा लिया था। तो मेरे पास इतने है भी नहीं थे कि मैं ज़्यादा कुछ कर सकूं। यानी मेरे को ये था कि चलो भाई अब
जीएसटी कम हो गई है तो थोड़ा कम उम हो जाएगा। कम उम कुछ नहीं हुई है, ये कम से कम मेरे को पड़ गई है 1,20,20-25 की पड़ गई है, इतनी मुझे पड़ी है। सारा फाइल चार्ज वगैरह करके सब कुछ करके मुझे इतना की ये पेमेंट मतलब पड़ गई है। सारी किस्त जो मेरी बनी है वो मेरी 4,000 की किस्त बनी है। तो मुझे हर महीने 4,000 किस्त भी निकालनी है देखो, और घर के खर्चे भी है, रेंट भी है, और बिजली का बिल भी है, सब कुछ है। मतलब मुझे सारा कुछ करना पड़ेगा, अकेली ने करना है, ठीक है ना। मेरा बेटा 18 साल का हो गया, अब मैं उसके लिए कोई काम उम ढूंढूंगी कि भी चलो हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखो जो मेरी तनख्वाह है, मेरी सिर्फ 10,000 तनख्वाह होती है, उसमें मेरा घर पानी नहीं चलता है, बहुत मुश्किल होती है घर पानी चलाने में। तो मैंने यही चीज़ सोची है कि भाई मैं अपना कुछ साधन लूँ। अब देखो देखो अगर साधन लिया है तो खर्चा तो देखो बढ़ेगा ही, पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा। क्योंकि आना जाना करना धरना सारा कुछ अब इसी के ऊपर होना है। तो अब घर चलाने के साथ साथ मुझे पेट्रोल का भी ध्यान देना पड़ेगा, पेट्रोल का भी मुझे सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे, तो सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो गाइज़ आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं कि मैंने स्कूटरी ली है। तो आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का, कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हो तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती रहूँ। तो बस ये है कि बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, बस मैंने सोच ही लिया था कि भी मैंने स्कूटी कढ़वानी है। आपको तो मैं जो मेरी पुरानी स्कूटरी थी वो बिल्कुल ही डेड हो गई है, और नीचे खड़ी हो, बेचने को मैंने लगाई है। वैसे ही कबाड़ी में निकाल दूंगी इसको मैं, क्योंकि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, पैसा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम पैसे भी लगाएंगे भी ना, तो इसका जैसे कोई कागज़ वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो रखे हैं, आरसी वगैरह सब ख़त्म हो रखी है इसकी, तो उसको ठीक कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने यही सोचा इसको कबाड़ी में निकाल देती हूँ, क्योंकि अब तो मैंने नई ले ली है। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ली है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने स्कूटरी ली है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने झेला हुआ है लाइफ में। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए कि हाँ भाई मैं ऐसे किसी के सामने हाथ फैला के मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन वो है ना ऊपर वाला, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही करता है। क्या पता उसने कुछ सोचा है मेरे बारे में, और मैं यहाँ तक मुझे भगवान लेके आया कि भी चल तू अपना कोई चीज़ ले। वो ही करता है जो उसको अच्छा लगता है ना, वो ही करता है। भगवान जो है ना, वो सोच समझ के ही सब कुछ उसने लिखा हुआ है, आगे इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मैं किसी की ना बल्कि वो क्या कहते हैं कि भी मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती बिल्कुल भी। मैं सही बताऊं तो मैं देखो, क्योंकि मैं एहसान इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि ना लोग करके सुनाने वाले हैं, और मैं वो सुनना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरी अपनी हो, मैं अपनी पे हक जता सकूँ, मैं किसी के ऊपर ना बोल सकूँ बिल्कुल भी। क्योंकि किसी को नहीं बोला जा सकता, चाहे घर के हो चाहे कोई भी, अपने भी हो। आजकल अपने भी रंग बदल जाते हैं मिनट में, ठीक है ना। कहते हैं ना, अपने आप पे बुलंद रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, और अपने 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 ही तरीके से हर चीज़ करो। तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं अपने बलबूते पे सारा करूँगी, मैं किसी के सामने कुछ नहीं, मैंने किसी को कहना कि भी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं नहीं। मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी को बोलती रहूँ हाँ भाई मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ ना, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे को कहते हैं ना, भगवान है वो करेगा, वो उसी के हाथ में, उसने कब करना है। और भगवान ने हमें हाथ पल्ले सब दिए हुए, पैर हाथ सब दिए हुए हैं, और ये अकल भी दी हुई है कि भी इसका इस्तेमाल करो और अपना पैरों पे खड़े हो जाओ। ये हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना ये हमें पता है, ठीक है। दूसरा नहीं पता, दूसरे को नहीं पता। दूसरे को ये चीज़ लगेगी हाँ भी ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसा है, ठीक है ना। वो तो हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा घर कैसे चल रहा है। दुनिया है ना, दुनिया हमारे घर में राशन डालने नहीं आ रही, दुनिया हमारा घर नहीं चला रही, दुनिया हमें नहीं देख रही है कि ये किस मुश्किल से निकल रही है, किस उससे निकल रही है। दुनिया को तो ये लगता है, देखो कई लोगों को है, कई लोगों का मैंने देखा हुआ है बहुत ज़्यादा जेलसी जो होती है। अब देखो मैंने ना स्टेटस लगा दिया था स्कूटरी का जो मैंने ली है। आपको पता है कितने बंदों ने मुझे कुछ बंदे थे जो मेरे ख़ास हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे कांग्रेट्स बोला है और बधाइयाँ दी है स्कूटरी की। लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं दी, जो मैं जिनसे मुझे रखा था कि हाँ ये लोग अच्छे हैं,
ये अच्छे आने पे टाइम पे मतलब हर किसी की मदद करेंगे ना, पर किसी ने कोई मदद नहीं करी गाइस, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की हेल्प करके राजी नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी हो, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि भी किसी को मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि हाँ भाई कोई कैसा है कैसा नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे हाथ पैर दे रखे हैं, मैं अपने हाथ पैरों से चल रही हूँ और मैं किसी का कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं किसी की दुनिया की टेंशन अपने दिमाग में नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो मैं नहीं सोचना चाहती दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही क्या नहीं सोच रही, मुझे अपना सोचना है, मैंने अपना सोच के आगे बढ़ना है। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे इससे कोई लेना, क्योंकि दुनिया देखो कभी ये नहीं चाहेगी कि इसका कोई अच्छा करे, अच्छा कोई अच्छे आगे बढ़े या कुछ भी है, ठीक है ना। दुनिया से क्या लेना है हमने, दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, दुनिया का तो काम है बोलना, क्योंकि दुनिया कभी भी अपने गरेबान में नहीं झांकती, कि अपने मंजे नीचे सोटी नहीं मारती कि भाई हमारे नीचे भी गंद हो सकता है, नहीं, वो चीज़ नहीं। दूसरे लड़कियों के ऊपर, कोई भी हो, लड़की हो चाहे कोई भी लेडीज़ हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर हाथ मतलब उनको कुछ भी कहना वो करेंगी कि हाँ भाई ये लड़की ऐसी है, इस तरक्की कैसे करी क्योंकि दुनिया है, भोगती है, भोगने दो। मैं उनके साथ नहीं भोगना चाहती, जो मेरा दिल करेगा, जो मेरा अंदर से फीलिंग है मेरी, जो मैंने उसी फीलिंग से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी हूँ कैसे नहीं बढ़ी हूँ। मुझे दुनिया से कोई लेना देना, जब मेरे अपने नहीं हुए तो मेरे परायों से मैंने क्या उम्मीदें रखनी है, ठीक है ना। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, मैं सिर्फ भगवान है मेरा, मैंने उसके ऊपर उम्मीद रखी हुई है, वो है मेरा और वो करेगा भी। आने वाले कहते हैं ना 12 साल बाद तो रूढ़ी को भी भाग लग जाते, तो भगवान मेरा नहीं सोचेगा। आने वाले टाइम में हर चीज़ होएगी और वो मिलती है टाइम पे, ऐसे नहीं मिलती। क्या पता भगवान मेरी कोई परीक्षा ले रहा है, कुछ ले रहा है, वो है करने वाला, पर वो करेगा ज़रूर। मैंने उसके ऊपर आस रखी, मैंने लोगों के ऊपर आस नहीं रखी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। तो मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है जाने का, तो मैं भी निकलती हूँ ऑफिस के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।